अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। अल्लाह पाक हम सबको बरकत भले रिस्क से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। टेस्टी ढाबा में आज मैं आप लोगों के लिए लौकी के बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे कबाब बिल्कुल सीख कबाब की तरह, कीमे के जो हम सीख कबाब बनाते हैं उसकी तरह बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है, कितना प्यारा टेक्सचर है। तो आज आपने इस रेसिपी को मेरे पास देखना है और कल इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो ना लौकी ले लिया, तो उसको ना मैंने कद्दूकश करके अच्छे तरीके से ना इसका पानी निचोड़ लिया। और 2 से 3 अदद प्याज लेके उनका भी पानी अच्छे तरीके से ना निचोड़ लिया। और यहाँ 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। आप लोगों ने लौकी का और प्याज का पानी बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेन करना है। जितना आप अच्छे तरीके से निचोड़ेंगे उतने ही हमारे कबाब मज़े के और खस्ता बनेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने प्यारे से बाउल के अंदर ये कद्दूकश की हुई लौकी शामिल कर लेंगे और बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ताकि अल्लाह पाक हमारे घर में रिज़्क़ की बरकतों को बरकरार रखे। और उसके बाद ये जो प्याज इनका पानी निचोड़ के निकाला हुआ है, ये फाइनली चॉप्ड है, इसे शामिल कर देंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे अब हम लोग स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स हैं, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे हमारे पास है सूखे धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी है, हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरे का दरदरा सा पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे मैंने चाट का मसाला शामिल किया है और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ना रेड चिली पाउडर शामिल किया। अब इसमें से आधा हरा धनिया मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। स्पाइसेस जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चें जो मैंने काटी हुई हैं वो भी शामिल कर देंगे और अब इसे ना मिक्स कर लेंगे। आपने इसे ज़्यादा मसल के नहीं गूँदना, बस सिर्फ जस्ट ना मिक्स करना है। और आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे ना नमक नहीं डाला। नमक ना हम इसमें बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, क्योंकि नमक अगर अब अभी डाल देंगे ना तो ये पानी छोड़ देगा लौकी जो है ना हमारा। तो अब हम इससे बाइंडिंग के लिए इसके अंदर डालेंगे बेसन, जो इसके खस्तापन में भी इजाफा करेगा और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बाइंड करेगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप बेसन लिया है, तो मैंने पानी काफ़ी अच्छे तरीके से निचोड़ा हुआ था, इसलिए मेरी बाइंडिंग के लिए ये 1 कप बेसन काफ़ी है। तो आप देख लीजिएगा जितना भी आप लोगों को लगे बाइंडिंग के हिसाब से उतना कर लीजिएगा। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने अब लास्ट में नमक भी शामिल कर दिया। नमक शामिल करके अब इस सबको अच्छे तरीके से एक मरतबा मिक्स कर लेंगे। और एक और आपने इस बात की एहतियात करनी है कि जब आपने इसे मिक्स कर लेना ना, तो आपने इससे ना रेस्ट नहीं देना इस मसाले को ना। इसको अब आपने पता है क्या करना है, साथ के साथ ही कबाब बनाई जाने हैं और उनको फ्राई करते जाना है। क्योंकि अगर हम इन्हें रेस्ट करेंगे फिर वही बात कि ये चिपचिपे से हो जाएंगे, लौकी और प्याज पानी छोड़ देगा, तो जो हमारा सारे कबाबों का टेक्सचर है ना वो ख़राब हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने 2 बस कबाब बनाए हैं, तो साथ ही मैंने अब दूसरी तरफ ना अपने प्यारे से पैन के अंदर ना अपना जो ऑयल है ना वो प्री हीट होने के लिए रख दिया। ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो ऑयल है वो प्री हीट हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर कबाब बनाती जाऊंगी और साथ के साथ डालते जाएंगे। मैं तकरीबन ना शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप इसे बहुत ज़्यादा डीप फ्राई कढ़ाई में डाल के भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब आप कबाब बनाते जाएँ और इसके अंदर फ्राई करने के लिए डालते जाएँ। पहले 1 से 1.5 मिनट तो आपने इन कबाबों को बिल्कुल भी टच नहीं करना, यानी फ्राई होने देना है, इनकी बेस सेट होने देनी है। और उसके बाद एक कांटे की हेल्प से ना आपने आहिस्ता से ना अपने कबाबों की ना साइड बदल देनी है। देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुए। अगर इनमें पानी होता ना तो इन्होंने श्रिंक हो जाना था। मैं लास्ट में आपको इनके अंदर बारबेक्यू फ्लेवर डालने के लिए भी एक ना टिप बताऊंगी, जिससे ना आपके इन कबाबों का फ्लेवर बिल्कुल बारबेक्यू वाला आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह जब ये कबाब हमारे फ्राई हो जाएंगे तो हम एक स्ट्रेनर और चिमटे की हेल्प से इन्हें निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया कबाबों का। अब इन्हें आहिस्ता आहिस्ता सबको डालते जाएंगे मुख्तलिफ बैचेज़ में और फ्राई करते जाएंगे। अब मैं क्या करेंगे, यहाँ पे एक चूल्हा जला लेंगे और उसके ऊपर ना ये कोयला गर्म होने के लिए रख देंगे। हम स्मोक का ना इसको धुआं देंगे। ये देखिए माशाल्लाह मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया और इसके बिल्कुल दहकने का इंतज़ार करना है आपने। अब अपने प्यारे से पैन के अंदर अपने सारे कबाब सजा देंगे और सजाने के बाद ये देखिए कितने प्यारे माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कबाब तैयार हुए हैं। अब इन सबको सजाने के बाद यहाँ पे मेरे पास ना एलुमिनियम फॉइल पड़ा हुआ है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप रोटी का एक टुकड़ा भी ले सकते हैं। इसके ऊपर अपना जो कोयला हमने दहकाया था जलाया था उसको इसके ऊपर रख देंगे। एक ना चिमटे की हेल्प से आपने रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। इसके ऊपर ऑयल डाल देना और फ़ौरन से पहले इसको ना कवर कर देना है। और ये आपने कोयले का जो धुआं है इसको उस बर्तन में देना है जिसके अंदर कोई भी होल ना हो, यानी कोई भी सुराख ना हो। ये देखिए यहाँ पे मेरे जो पैन है ना उसके ढक्कन के ऊपर ना होल था, तो मैंने उसके ऊपर भी एलुमिनियम फॉइल का ना थोड़ा सा पीस लेके तो उससे इसको ना कवर कर दिया।
तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा धुआं इन्हेंस हो रहा है, निकल रहा है हमारे कोयले में से। और साथ के साथ हमारे जो सारे के सारे कबाब है ना, उनको एक बिल्कुल बारबेक्यू का फ्लेवर ये हमारा कोयला दे देगा। लास्ट में अगर आप ये टचअप कर लेंगे ना, वैसे भी ये कबाब बहुत मज़े के लगेंगे, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे ना तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो कम से कम 10 से 15 मिनट आपने इसको इसी हीट के अंदर रहने देना है। इस बीच में आपने इसका फ्लेम बिल्कुल दम वाली रहने देनी है और इसका ढक्कन नहीं उठाना। तो चलिए जी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए हमारे कबाब कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से इसकी लुक कितनी ज़्यादा प्यारी है और इनका टेक्सचर बाहर से कितना ज़्यादा इनका प्यारा कलर है, बिल्कुल कीमे वाले कबाब लग रहे हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल लौकी का वैसे भी सीज़न है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।